प्यारे सज्जनों, सत्संग सुनना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम रोज सत्संग सुनेंगे तो हमारी कई बुराइयां दूर हो जाती हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक लड़का संत कबीर साहब जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और मुझे काफ़ी ज्ञान भी मिल गया है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और अपना अच्छा बुरा समझता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मुझे लगातार सत्संग में जाने की सलाह देते हैं, जबकि मैं धर्म अधर्म समझता हूँ। अब आप ही बताइए, मुझे रोज सत्संग की भला क्या जरूरत है। संत कबीर साहब जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े हुए एक खूंटे पर जोर से मार दी। ये देखकर उस लड़के को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो चुपचाप अपने घर लौट आया। अगले दिन फिर वो कबीर साहब जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, लेकिन आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आप अभी उस सवाल का जवाब देंगे? संत कबीर साहब जी ने एक बार फिर से उसी खूंटे के ऊपर हथौड़ी से प्रहार कर दिया, लेकिन बोले कुछ नहीं। लड़के ने फिर सोचा, शायद आज भी इनका मौन व्रत है, इसलिए वो तीसरे दिन फिर आया और अपनी बात उसने फिर कही। कबीर साहब जी ने भी फिर से उसी खूंटी पर हथौड़ी चला दी। अब लड़के का धैर्य खत्म हो गया। वो बोला, गुरुदेव, आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। परम संत कबीर साहब जी ने कहा, मैं तो तुम्हें रोज ही जवाब दे रहा हूँ। लड़के ने कहा, लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कबीर साहब जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं इस खूंटे पर रोज ही हथौड़ी मार कर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचातान से या किसी की ठोकर आद लगने से, जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह खूंटा बाहर निकल आएगा। प्यारे सज्जनों, यही काम हमारे लिए सत्संग भी करता है। सत्संग की अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर लगातार वार करती हैं, जिससे कि हमारी भावनाएं पवित्र होती रहती हैं। हम बुराइयों से बचे रहते हैं, अच्छे काम करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। अब लड़के को कबीर साहब जी की बात समझ में आ गई और वो प्रतिदिन उनके सत्संग में आने लगा। प्यारे सज्जनों, जीवन में सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य वस्तु का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति और प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सुनना, यही सत्संग है। जीव की उन्नति केवल सत्संग से ही होती है। सत्संग से ही उसका स्वभाव परिवर्तित होता है। सत्संग उसे नया जन्म देती है। जैसे कचरे में चल रही चींटी यदि गुलाब के फूल तक पहुंच जाए तो वो देवताओं के मुकुट तक भी पहुंच जाती। ऐसे ही महापुरुषों के संग से नीच व्यक्ति भी उत्तम गति को पा लेता है। परम संत तुलसीदास जी ने कहा है, जाहि बड़ाई चाहिए तजे न उत्तम साध, जो पलाश संग पान के पहुँचे राजा हाथ। जैसे पलाश के फूल में कोई सुगंध नहीं होती, उसे कोई नहीं पूछता, परंतु जब भी वो पान का संग करता है तो राजा के हाथ तक भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो उन्नत करना चाहता हो उसे महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति और प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए संत महापुरुषों का संग करना और उनके उपदेशों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सुन करके उन पर आचरण करना, यही सत्संग का वास्तविक लाभ है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा संग वैसा रंग। संग से ही मनुष्य की पहचान होती है। अतः अपनी उन्नत
एवं वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए सदैव ही सत्संग करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन शुद्ध कैसे होता है? शुद्ध मन होता है विवेक से, और विवेक कहाँ मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना सच्चे संत नहीं मिलते। तोते की तरह रट रट कर बोलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उस सत्य तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष बिरले ही मिलते हैं। आत्मज्ञान को पा लेने के लिए राम कृपा, सत्संग और सद्गुरु की कृपा आवश्यक है। अगर ये तीनों मिल जाएं तो समझो बेड़ा पार हो गया। प्यारे सज्जनों, निष्काम कर्म और ईश्वर की उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सद्गुरु के उपदेश को जीवन में उतारने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। संत महापुरुषों की बिना किसी स्वार्थ के सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। यदि वे स्वयं प्रसन्न होकर के कहें कि कुछ मांग लो, तो भी यही मांगना चाहिए कि मुझे वही शाश्वत धन दीजिए जो आपने पाया है, मुझे अपने साथ मिला लीजिए। प्यारे सज्जनों, संसार की नश्वर चीज़ों की अगर इच्छा रखोगे तो सदा दुखी रहोगे, अत्यधिक दुख भोगना पड़ेगा। इच्छा करनी है तो आत्म ज्ञान को पाने की इच्छा करो, भगवान से एक होने की इच्छा करो। इच्छा करो, प्रबल इच्छा करो, लेकिन संसार को पाने की नहीं, अपितु सच्चे आनंद को पाने की, मुक्ति पाने की इच्छा करो। उद्यम करो, खूब मेहनत करो, और अपने असली घर में पहुंचने के लिए, जहां पहुंचने के बाद फिर इस दुख रूप संसार में कभी वापस नहीं आना पड़ता। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा गया है, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहाँ। शरीर को मैं और संसार की चीज़ों को मेरा मानकर ये जीव सदैव दुखी होता है, दुख की चोटें खाता रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वत्स, तू ये शरीर नहीं है, शरीर तो पंच तत्वों का मिटने वाला एक पुतला मात्र है। संसार माया है, माया अर्थात जो हो नहीं और दिखे, जैसे मरुस्थल में नदी। तुम एक आत्मा हो, तुम वही हो जो ईश्वर है, जो मालिक है। तुम अमर हो, अमृत पुत्र हो। अपने आप को जान लो तो सुखी हो जाओगे, अमर हो जाओगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे।